मीम साहब, मेरी बात सुनिए। साहब आपके लिए कॉफी लेकर आने हैं। आप वो कॉफी मत पीना क्योंकि उसमें क्या क्या बोल रही हो तुम? साहब साहब आगे। तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हें ब्लैक कॉफ़ी पीनी है। लो, मैं तुम्हारे लिए ब्लैक कॉफ़ी बना के ले आया हूँ। लो पियो। मैं कह रही थी ये तो मैं बाद में भी पी लूंगी। मुझे थोड़ी ना घबराहट हो रही है, गर्मी सी लग रही है। क्या तुम एसी चला सकते हो? मुझे रिमोट नहीं मिल रहा एसी का। हाँ, इसे मैं चला दूंगा, पर यार इतने मन से मैंने कॉफ़ी बनाई है, तुम इसे टेस्ट तो करो। देखो, मैंने तुम्हें कहा ना, मुझे बहुत बहुत ज्यादा सफोकेशन हो रही है। प्लीज तुम पहले एसी चला दो। कॉफी कहीं भागी थोड़ी ना जा रही है, मैं पी लूंगी। चलो ठीक है, मैं एसी चलाता हूँ, पर इसका रिमोट कहाँ रखा है? कॉफी मत पीना, इसमें जहर है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बोल रही हो तुम? ये लो, रिमोट यहाँ ड्रॉर में रखा हुआ था। अब तो मैंने एसी भी ऑन कर दिया। अब इसे टेस्ट करो और बताओ कि कैसी है। निखिल, मुझे लगता है ना ये ठंडी हो गई है। क्या तुम इसे गर्म करके ला सकते हो? क्या ठंडी हो गई कॉफ़ी? अरे यार, अभी तो बना के लाया था, इतनी जल्दी ठंडी कैसे हो गई है? निखिल, ठंडी कॉफी कोई कैसे चख सकता है? प्लीज तुम 1 मिनट लगेगा, गर्म करके ले आओ प्लीज। ठीक है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्या कह रही थी तुम? मेरा पति मेरे को क्यों मारना चाहेगा? मीम साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में। जब मैं सुबह काम कर रही थी ना, तब मेरे पास सबूत है। मैं आपको सबूत दिखाती, रुकिए। ये देखिए। लो, अब इस कॉफी को पीने के बाद ना इशू का काम तमाम हो जाएगा, और सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। अब एक काम करता हूँ, उसे ना ये कॉफी पिला ही देता हूँ। मैम साहब, मैंने कहा ना, साहब आपको मारना चाहते हैं। मेरा पति मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? वो मुझे क्यों मारना चाहता है? पता नहीं मीम साहब, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वो ऐसा। साहब आगे। ये लो इशू, तुमने कहा था तुम्हें गर्म कॉफी पीनी है, तुम्हारे लिए गर्म कराया, लो पियो। आ, वैसे निखिल, तुम्हें याद है ना कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं? हाँ याद है मुझे, तुम्हारे पास करोड़ों की प्रॉपर्टीज है। क्यों, क्या हो गया? अब मैं सोच रही हूँ उसे अनाथालय के नाम कर दूँ। क्या तुम पागल होगी हो क्या? अरे करोड़ों की प्रॉपर्टी को ये ऐसे किसी ट्रस्ट को या अनाथालय को दान देता है क्या? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, इसके बारे में सोचना भी मत। अरे, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम्हें मुझसे प्यार है या मेरी प्रॉपर्टी से प्यार है? ऑफ कोर्स तुमसे ही प्यार करता हूं मैं। यार, वो तुम ठीक कह रही हो, तुम्हारा डिसीजन ठीक है जब तुमने सोच ही लिया है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो तुम्हारे ही नाम है। तुम चाहे इसका कुछ भी कर सकती हो। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? अच्छा, चलो ये बात तो हम बाद में भी कर लेंगे। पर मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और मेरे सिर में भी बहुत दर्द है। तुम मेरे लिए कुछ स्नैक्स बना दो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के ले आता हूँ। पर तुम एक काम करना, ये कॉफ़ी मत पीना। वो क्या है ना कि अभी 2 बार इसको गर्म करके ले आया हूँ, तो ये खराब हो गई है। तो तुम इसे मत पीना, ठीक है? आह, ठीक है, मैं ये नहीं पीऊंगी। तुम मेरे लिए स्नैक्स बना दो, मैं आती हूँ। मीम साहब, आपने कुछ सोचा है अब क्या करना है? हाँ, मैंने सोचा है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पति को रंगे हाथ पकड़ूं।
उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। क्या तुम मेरी मदद करोगी? जी मेम साहब, आप मुझे बोलिए ना मुझे क्या करना होगा। मेम साहब क्या हुआ आपको? उठिए साहब, जल्दी आइए। मेम साहब उठिए ना। मेम साहब, क्या हुआ? साहब पता नहीं क्या हुआ मेम साहब को। ये कॉफी पी और उसके बाद से इनको चक्कर आने लग गए और ये बेहोश हो गई। आप देखिए ना क्या हुआ। अरे बेवकूफ़ है क्या? मैंने इसे कितनी बार मना किया था कि ये कॉफ़ी ना पिए, उसके बाद भी इसने ये कॉफ़ी पी ली। आपने कॉफी में कुछ मिलाया तो नहीं था ना? क्योंकि ये कॉफी पीने के बाद ही इनको चक्कर आया। सच बताइए आपने क्या मिलाया था इसमें? हाँ, मैंने इसमें कुछ मिलाया था, पर तुम ये जान के क्या करोगी? हाँ, और वैसे भी मैं तो चाहता था कि ये मेरे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाए। अरे पागल हो गई थी औरत, करोड़ों की प्रॉपर्टी दान देने वाली थी। कोई देता है क्या इतनी सारी प्रॉपर्टी दान में? और आपको शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? वो आपसे कितना प्यार करती है और आपने उन्हें इतना बड़ा धोखा दिया। भगवान आपको माफ नहीं करेगा। देख, ज्यादा जबान मत लड़ा मुझसे, जितना कह रहा हूँ उतना सुन, समझी? एक बात बता, तेरी मालकिन ने कोई फाइल दी थी क्या तुझे? हाँ, एक फाइल दी थी। ये दे। ऐसा क्या है इस फाइल में? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। पहले प्रॉपर्टी को दान देने वाली थी ना, सारी प्रॉपर्टी मैं ले लूँगा, क्योंकि कागज़ तो ऑलरेडी रेडी है। पे इसके साइन बाकी है, बाकी तो मैं बात कर ही लूँगा। खैर सुन मेरी बात, जैसा मैंने तुझे बताया, अगर इस बारे में किसी को बताया ना तो तू याद रखना तेरा क्या हाल होगा, समझी? इसको इसको कैसे ठिकाने लगाऊं मैं? कोई बात नहीं, पहले मैं ये पेपर का काम करके आ जाता हूँ, उसके बाद इसको भी ठिकाने लगाऊंगा। निखिल, ईशु, तुम बिल्कुल ठीक हो? तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ? चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि मैं जिंदा हूँ, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम्हारा ये असली चेहरा मेरे सामने नहीं आता। ये क्या बोल रही हो तुम? मैं कुछ समझा नहीं। मैं तुम्हें समझाती हूँ, ये सारा मेरा ही प्लान था। अरे तुमने मेरी कॉफी में जहर मिलाया था सिर्फ मेरी सारी प्रॉपर्टीज पाने के लिए। तुम्हें शर्म नहीं है ये सब करते हुए? अरे मेरी प्रॉपर्टीज हो या तुम्हारी हो, बात तो एक ही थी ना, थी तो हमारी ना। लेकिन नहीं, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था, तुम्हें मेरी प्रॉपर्टीज से ही प्यार था, है ना? कोई बात नहीं, लेकिन इसकी सजा तो मैं तुम्हें दिलवा के ही रहूंगी। वैसे तुम्हें पता है, तुम अपने जाल में ना खुद ही फंस चुके हो। मतलब ये कि जितनी बातें भी तुमने यहाँ पे की थी ना, मैंने वो सारी रिकॉर्ड कर ली हैं अपने फोन में। अब बस थोड़ी देर में पुलिस आती ही होगी, फिर तुम्हें लेके जाएगी जब तुम्हें पता चलेगा। क्या?